नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मित्रों, सूर्यदेव को प्रसन्न करने वाला आज मैं आप लोगों को एक ऐसा रत्न के बारे में बताऊंगा जिसके धारण करने के बाद पूरे आपके जीवन से अंधकार समाप्त हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की बीमारी वह दूर हो जाएंगे। अगर आपको नौकरी, व्यवसाय, आप स्टूडेंट है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। अगर आपके जीवन भी नर्क जैसा बीत रहे हैं, आपको काम नहीं मिल पा रहे हैं, आपके मेहनत के तुल्य आपको जितना पैसा मिलना चाहिए वो आपके नसीब में आ नहीं पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाले। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे ऐसे रत्न के बारे में जानकारी मिलते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि जैसे कि जो नीलम होता है, अगर कोई भी व्यक्ति नीलम धारण कर ले जिन्हें थोड़ा सा सूट कर ले तो बिल्कुल उसके दुर्भाग्य को दूर कर देते हैं। नीलम जो तुरंत रिजल्ट देता है, व्यक्ति को धनवान बना देता है। तो जो लोग अगर सूर्यदेव को मानते हैं, भगवान सूर्यदेव के प्रति आस्था रखते हैं, भगवान विष्णु जी के प्रति, बृहस्पति देव के प्रति आस्था रखते हैं, तो उन्हें माणिक्य धारण करना चाहिए। आज की इस वीडियो में माणिक्य के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो ये सारी जानकारी देने से पहले अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर माणिक्य धारण किए हैं तो उन्हें हर जगह पर मान प्रतिष्ठा मिलते हैं। जहां भी जाए, जहां भी वो व्यक्ति जाए, जो लोग माणिक्य धारण किए हैं उन्हें मान प्रतिष्ठा मिलता है। तो कौन लोग माणिक्य धारण करें, माणिक्य यानी कि रूबी धारण करें? तो जो लोग अगर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, व्यवसाय में तरक्की करना चाहते हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं, ऐसे लोगों को माणिक्य अवश्य धारण करना चाहिए। गरीब व्यक्ति को भी माणिक्य धारण करना चाहिए, इससे निर्धनता समाप्त होती है। अब जानते हैं कितने मात्रा में पहने, कैसे पहने? तो 5 रति की मात्रा में आप जो धारण कर सकते हैं सोने की अंगूठी में बनवा करके। सोमवार, रविवार या गुरुवार के दिन चुन लीजिए। तो माणिक्य धारण करके आप भी अपने जीवन के अंधकार को समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में अपने जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, अपने जीवन में नए सूर्य का उदय कर सकते हैं।
आराधना करने के बाद तो क्या हुआ, जो अक्षय पात्र होता है इसमें यह बताया जाता है और ये भी उसमें कहा गया कि द्रौपदी हजारों लोगों को परोसकर जब भोजन ग्रहण करेगी आखिरी में, तभी वह भोजन समाप्त होगा। तो अक्षय का होता है कभी भी समाप्त ना होने वाला, जिसका क्षय ना होने वाला हो। अगर आप भी चाहते हैं आपके घर में धन दौलत सुख संपत्ति अच्छा हो, दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे, तो आप भगवान सूर्य की आराधना कर सकते हैं। किस प्रकार से आराधना करना है कि हर रविवार के दिन आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। और अगर आप सही तरीके से भगवान पूरी आस्था के साथ भगवान सूर्य का अगर 108 नाम का जाप करते हैं, तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कभी भी उस व्यक्ति निर्धन नहीं होता, कभी भी उनके घर में धन की कमी नहीं होता, हमेशा वह व्यक्ति धन वैभव से संपन्न रहता है। और सूर्य को अर्घ देते समय जो थोड़ा सा आपको जल बचा लेना है, थोड़ा सा जल बचाने के बाद इसे अपने घर के अन्न भंडार में या जो पर रसोई कमरे हैं वहां पे इसका छींटा अवश्य मारे, घर में छींटा मारे, तो उस घर में हमेशा लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती है। मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा यह जानकारी पूरे जिंदगी भर काम आएंगे, इसलिए अपने फायदे के लिए एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो इसमें आपको ही भयंकर नुकसान होंगे, क्योंकि मित्रों आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा इससे शारीरिक मानसिक सभी प्रकार के आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। धन संबंधी परेशानी से आप जूझ रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे, शारीरिक परेशानी से आप परेशान रहते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो इस धातु को धारण करने से शनिदेव महाराज शांत हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे। शनिदेव को लोहे से बनी धातु की चीजें बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। शनि की दशा 7.5 या 2.5 होने पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी घोड़े की नाल बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, लेकिन यदि अगर आप काले घोड़े की नाल पा जाते हैं, अगले दाहिने पांव की जो पुरानी नाल होते हैं अगर आप इसे पहनते हैं तो कई गुना ज्यादा ये प्रभावशाली हो जाते हैं। जिस किसी के भी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो तमाम तरह के परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धातु और ग्रहों का आपस में बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध होता है। यदि ग्रह विपरीत हैं तो व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक असर होता है। ग्रह संबंधी धातु धारण करने से यह शांत हो जाते हैं। तो आज का हमारा मुख्य जो जानकारी है घोड़े के नाल के बारे में है। काले घोड़े की नाल का जो आकार होता है अंग्रेजी के यू अक्षर के जैसा होता है, या बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, लोहे की बनी होती हैं और इसका प्रमुख कार्य होता है घोड़े के पैर को सुरक्षा प्रदान करना। तो साथ ही कहा जाता है कि जिस तरह घोड़े की नाल घोड़े के पैर की सुरक्षा करती हैं, घोड़े की पैर को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक उसी तरह यह घर की भी सुरक्षा करती हैं। यही कारण है कि लोग इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं और इसके लगाते ही घर में सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। अगर गलती से प्रवेश भी कर गए वह भी बाहर भाग जाते हैं। घोड़े की नाल के छल्ले का उपयोग हर क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा शुभकारी माना जाता है और बहुत से लोग इसके छल्ले भी पहनते हैं। इसका प्रयोग शनि के दुष्प्रभाव से या बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाता है, इसलिए शनि का छल्ला भी इसे कहते हैं। इसे दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में अगर अंगूठी बना करके धारण किया जाए तो इससे भी काफी लाभ मिलता है, क्योंकि इसके नीचे में शनि पर्वत भी होता है, जो भी व्यक्ति इसे धारण करता है उसके जीवन में सुख संपत्ति ऐश्वर्य सब चीज आने लगते हैं। तो मित्रों मेरे वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, अगर आप भी भूत प्रेत टोना जादू धन संबंधी परेशानी से परेशान है, काफी मेहनत कर रहे हैं, शनिदेव महाराज आपसे नाराज है, आपकी मेहनत के तुल्य में जितने भी आपको पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो अवश्य आप जो घोड़े की नाल धारण करें, इसकी अंगूठी धारण करें, क्योंकि इसके धारण करने के बाद, क्योंकि शनिदेव महाराज ही एक ऐसा देवता है जो कि हमारे कर्म के अनुसार हमें फल देते हैं। फल जो है स्वयं शनिदेव महाराज देते हैं। तो अगर लोहे के आप इनके जो कहा जाए घोड़े के नाल की बनी हुई हम अंगूठी बनवाते हैं, हम अब कुछ दिनों के बाद हमारे साइट में अवेलेबल हो जाएंगे, तो मंत्र उच्चारण करके हम इसकी अंगूठी भी बनवाते हैं। लोहे की छल्ला हम बेचेंगे और इससे हम पैसा नहीं लेंगे, आप सभी मित्रों से पैसा नहीं लेंगे। हाँ, जो लाने का चार्ज लोगों का लगता है वही हम पैसा लेंगे, हम फ्री में आप सभी को देंगे। तो हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर आप इनकी अंगूठी धारण कर लेते हैं, छल्ले पहन लेते हैं, पूरे जिंदगी भर आप ऐशो आराम से जिएंगे, कभी भी नकारात्मक चीज आपको नहीं लगेंगी। धन वैभव सुख संपत्ति हर चीज आप संपन्न रहेंगे। आजकल मार्केट में डुप्लीकेट घोड़े के नाल बेचा जा रहा है, इसलिए दोस्तों हमने काफी मेहनत करके घोड़े के नाल इकट्ठे किए हैं, इसके अंगूठी इकट्ठे किए हैं। तो कुछ दिनों के बाद में हमारे वेबसाइट प्राचीनज्ञान.in में अवेलेबल हो जाएंगे। मंत्र को जपते ही जमीन में दबा खजाना देखे, खजाने कितने गहरे में हैं ये भी दिखाई देने लगेगा।
दोस्तों मंत्र की शक्ति अद्भुत होती है। मंत्र के प्रभाव में बंधकर देवी देवता खींचे चले आते हैं। आज आप लोगों को निधि दर्शन करने का मंत्र बताऊंगा जिसे भगवान शंकर ने दत्तात्रेय को बताया है, और यह जानकारी आपको दत्तात्रेय तंत्रम नामक प्राचीन ग्रंथ में मिल जाएंगे। मित्रों, धन की लालच तो हर किसी को होती है, हर कोई धन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में या यूं कहूं तो यज्ञ गुरु के अभाव में उनके जीवन जैसे कि तैसे रह जाते हैं, वह धन प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। और अगर आपको सही गुरु मिल जाए या सही जानकारी देने वाले मिल जाए तो आपके भाग्य उदय हो जाएंगे। लेकिन आज के समय में योग्य गुरु मिलना या सही जानकारी देने वाले लोग मिलना काफी कठिन हो चुका है। जमीन में गड़ा धन प्राप्त करने का जो योग बताऊंगा, सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा। इसे किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन या रवि पुष्य नक्षत्र में करना है। आप जमीन में गड़ा खजाने को अपने इन्हीं आंखों से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और यह जानकारी केवल मैं आप सभी मित्रों को, आप सभी की गरीबी मिटाने के लिए, जन कल्याण के लिए दे रहा हूँ, अन्यथा इस प्रकार की जानकारी कभी भी नहीं बताना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस मंत्र को शिव मंदिर में जाकर के आपको 108 बार नित्य 2 सप्ताह तक जपना है, तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। इसके बाद इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार से करना है ये भी बता दूं। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार के और भी वीडियो हमेशा मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जो प्राचीन ज्ञान की जानकारी लुप्त हो रहे, समाप्त हो रहे, हम आम जन तक फिर से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब जमीन में गड़ा खजाने देखने हो तो किसी जगह को, मतलब जो भी जगह में आपको जमीन में गड़ा खजाने देखना हो तो 108 बार इस मंत्र को जप ले और पीला राई को उस जगह पे फेंक दे। आपको जितने एरिया में लगता है कि यहाँ पे जमीन में गड़ा खजाना है तो पूरे उस एरिया में आपको इस मंत्र को 108 बार जपने के बाद पीला राई को हाथ में मुट्ठी में लेकर के फेंक देना है। तो दोस्तों इससे आप जो है बहुत आसानी से जमीन में गड़ा हुआ धन को देख सकते हैं, कितने गहराई में है, कितने ऊंचाई में है, कितने आसपास में, पूरे जमीन में गड़ा हुआ खजाने दिखाई देने लगते इस मंत्र के प्रभाव से। और इसके मंत्र के प्रभाव से जो जमीन में गड़ा धन देखेंगे तो आप इसे अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। इससे आप अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं। इस प्रयोग से मिले गए धन को असहाय लोगों में आपको मदद करना है, केवल अपने लिए इसका प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा धन उड़ करके अपने निश्चित स्थान पर चला जाएगा और ये ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। शक्तियां भी आपकी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होती है, यह एक जगह कभी भी टिक नहीं पाती। जब तक आप इसका मान सम्मान करेंगे, लक्ष्मी का धर्म में इसका प्रयोग होता रहेगा, तब तक यह धन आपके पास में रहेगा। अगर अधर्म में आप इसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि जुआ है, वैश्य गमन है या शराब में, तो यह धन उड़ करके अपने निश्चित स्थान पर चला जाएगा। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को हो सके तो आप ग्रहण काल में 10,000 की संख्या में जाप करके सिद्ध कर ले। प्रयोग विधि मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है धन देखने के लिए। मित्रों, आजकल सभी लोग अमीर बनने के लिए काफी मेहनत करते हैं। सभी लोगों को अमीर बनने का चस्का लगा है, लेकिन ऐसे में अमीर बनने के लिए खूब मेहनत के साथ साथ आपको छोटे मोटे टोटके अवश्य प्रयोग करके देखना चाहिए, क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद हमने देखे हैं बहुत से लोग अमीर नहीं बन पाते, मतलब सही तरीके से उनके एक दिन की रोजी रोटी भी नसीब नहीं हो पाती। लेकिन जो टोटके होते हैं वही उनके स्थान पर कई लोग बैठे बैठे पूरे जिंदगी भर आराम से पैसा में ऐशो आराम करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ टोटके बताऊंगा जिसके मदद से आप भी धनवान बन सकते हैं। रही बात दोस्तों धनवान बनने के लिए, तो अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है जिसके वजह से घर में पैसा नहीं आ पा रहे, उस नकारात्मक शक्ति को घर से बाहर फेंकना जरूरी होता है। हमें और आपको पता नहीं चलता वो नकारात्मक शक्ति कौन सी है, लेकिन दोस्तों जो टोटके होते हैं ना, स्वतः ही उसे समाप्त कर देते हैं, घर से बाहर फेंक देते हैं, फिर लक्ष्मी चले आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो टोटके बताऊंगा, इस टोटके को अवश्य अपने जीवन में एक बार प्रयोग करके देखें, 100% लाभ मिलेंगे, धन ही धन प्राप्ति होंगे। तो यह टोटके बताने से पहले अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो।
करके 2 लौंग डाल करके या फिर कपूर में 2 फूल वाले लौंग डाल करके आरती करें। और आरती किसकी करनी है? तो माँ लक्ष्मी की आरती करने शुक्रवार के दिन। दोस्तों अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो जल्द से जल्द आप धनवान बन जाएंगे। अमीर बनने के लिए कच्ची घानी जो तेल होते ना, ये भी सबसे अच्छा उपाय है मित्रों। तो कच्ची घानी के तेल के दीपक में अगर 8 लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती किया जाए, क्योंकि हनुमान बाबा कलयुग में साक्षात एक ही ऐसे ईश्वर हैं जो कि थोड़ी सी पूजा पाठ करने के बाद प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी से कामना भी कर सकते हैं धन प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि अष्ट सिद्धि और नवनिधि उन्हीं के पास है। निधि मतलब खजाना होता है, इन सब की मालिक हनुमान जी हैं कलयुग में। तो आपको करना क्या है, कच्ची घानी के तेल के दीपक में 8 लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती करना है। इससे जितने भी आपके घर में नकारात्मक शक्ति हैं, जो भी अनिष्ट कार्य हो, सबको हनुमान जी दूर कर देंगे और अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो जाएंगे। तो आप ये हमारे वीडियो में बताएंगे कोई भी उपाय करके धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आशा करता हूँ जो जानकारी बताई हूँ आप सभी मित्रों को जरूर पसंद आया होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।